नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बूंदी 23 जून राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव बनने के बाद पहली बार बूंदी पहुंचे कांग्रेस नेता जगरूप सिंह रंधावा का शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने जगरूप सिंह रंधावा व चरमेश शर्मा का 21 किलो के हार से स्वागत किया। सर्किट हाउस में आयोजित समारोह में राजस्थान बीज निगम के निदेशक पीसी सदस्य चरमेश शर्मा का भी अभिनंदन किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान बीज निगम के निर्देशक चरमेश शर्मा ने कहा कि जगरूप सिंह रंधावा छात्र राजनीति से ही संघर्षशील व्यक्ति के धनी रहे। शर्मा ने कहा कि रंधावा की नियुक्ति से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि रंधावा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के लोकसभा महासचिव और तालेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के दुख दर्द दूर करने के लिए कार्य कर रही है। नवनियुक्त प्रदेश महासचिव जगरूप सिंह रंधावा ने कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव व प्रदेश अध्यक्ष हरसाई यादव ने जो विश्वास उन पर व्यक्त किया है उस पर भी खरा उतरेंगे। रंधावा ने कहा कि राज्य सरकार राजनीति में एक से बढ़कर एक निर्णय ले रही है और ओबीसी विभाग सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। रंधावा ने कहा कि उन्हें एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर व बीज निगम के निदेशक चरमेश शर्मा का सक्रिय सहयोग मिला है। अभिनंदन समारोह में युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय तंबोली, बूंदी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकरण मीणा, तालेड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेमशंकर राठौर, कांग्रेस नेता देवराज गोचर, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशांत नुवाल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चेतराम मीणा, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पूरे बूंदी जिले को जो कांग्रेस कमेटी है उसमें एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। जब कल रात को ही ज्ञात हुआ कि हमारे बीच जो हमारे साथी हैं जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए पुरजोर प्रयास करते हुए गांव-गांव, डाणी-डाणी तक हमेशा प्रयास किया है, हमारे छात्र जीवन से ही एनएसयूआई से जुड़ करके जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, ऐसे हमारे भाई और कांग्रेस कार्यकर्ता तालेड़ा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई जगरूप सिंह रंधावा को आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा प्रदेश महासचिव का पद जो दिया गया है उसके लिए हम लोग सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही मैं एक बात कहूंगा, इनका जो जीवन शैली पार्टी के प्रति, दीनहीन के प्रति, आम जन के प्रति जो ललक और जो भावना है, उस भावना को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व में इस व्यक्ति पर जो विश्वास प्रकट किया उसके लिए भी मैं शीर्ष नेतृत्व का हृदय के गहन तल से
पूरी बूंदी कांग्रेस कमेटी की तरफ से, पूरे बूंदी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जगरूप जी के भी गुरुजी हैं और भाई हमारे पूर्व शहर अध्यक्ष भाई देवराज जी, शहर अध्यक्ष शैलेश ईश्वरी साहब, हमारे भाई निशान जी, वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष भाई रामगढ़ जी एवं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, आज हमें जो इस बूंदी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बूंदी विधानसभा में जो नवनित्य होकर हमारे बीच में आते हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से खुशी की लहर अपन महसूस कर रहे हैं। मैं जगरूप जी से और यहाँ विराजमान सभी हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे आशा करता हूँ कि आगामी समय में भाई जगरूप जी से कांग्रेस संगठन में मजबूती मिलेगी। भाई साहब या यूँ कहें एनएसयूआई ज्वाइन करवाई थी भाई जगरूप साहब। सिंह रंधावा जी जब जिलाध्यक्ष थे एनएसयूआई के, उनकी सदारत में हम कम से कम हमने एडमिशन लिया था गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। इसलिए मैं स्पेशली भाई साहब से कहकर के भाई साहब मैं बोलूँगा और भाई साहब का स्वागत करूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच से हमारे जिलाध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष और आज ब्लॉक अध्यक्ष से प्रदेश महामंत्री ओबीसी प्रकोष्ठ के बन गया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस ऊंचाई पर आज भाई साहब पहुँचे हैं, इस ऊंचाई की रफ्तार धीरे धीरे इसी तरीके से चलती रहे और आगे जाकर के ये कांग्रेस में नई ऊंचाइयाँ छूते रहे, जिसके लिए जय हिंद जय भारत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी के महासचिव नियुक्त होने के उपरांत प्रथम बार बूंदी पधारे हमारे छोटे भाई और एनएसयूआई युवा कांग्रेस के माध्यम से बूंदी जिले में कांग्रेस संगठन में अपना मुकाम बनाने वाले, कड़ी मेहनत और लगन से काम करने वाले जगरूप सिंह जी रंधावा को जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं और इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बूंदी शहर की धरती पर इन्होंने हमारे संगठन का ही नहीं, बूंदी जिले का भी इस पद को ग्रहण करके नाम रोशन किया है और इनके बनने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं इनकी कार्यशैली से काफ़ी लंबे समय से वाकिफ हूँ। पूरे राजस्थान में, बूंदी जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में ये ओबीसी जो एक वर्ग है जो कांग्रेस से थोड़ा सा दूर दिखाई देने लग गया था, उसको जोड़ने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे और इनका नाम खाली बूंदी में ही नहीं पूरे राज्य स्तर पे इनका नाम होगा। ये सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। इनके साथ जयपुर से पधारे चरमेश जी और हमारे देवराज जी और सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बनने पर ओबीसी प्रकोष्ठ के बड़े भाई जगरूप सिंह जी रंधावा का बहुत बहुत प्रथम बार बूंदी आने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रदेश कांग्रेस का कि ऐसे कार्यकर्ता जो शुरू से युवा कांग्रेस संगठन में और कांग्रेस के लिए हर एक साथी को साथ में लेकर चलने वाले ऐसे हमारे जगरूप भैया को बनाया है, उनके सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। और समस्त गांव से हमारे पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का इस स्वागत की बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने हमारे थोड़े आग्रह में इतने लोग आकर और जगरूप सिंह जी रंधावा का जो आपने स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जगरूप जी को कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ का जो महामंत्री बनाया गया है, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। और मैं तो इनके साथ मैंने काम किया है, मैं दोनों सरपंच थे, तो इन्होंने कांग्रेस का तो प्रचार जो करते थे, परंतु उनके साथ जो रहता है उनको ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, मतलब राजनीति कैसे की जाती है वो सिखाते हैं। मैं तो बहुत पहले बहुत तीव्र गति से काम करता था, दूर हो जाता था, ये कहते कि सरपंच साहब ऐसे नहीं, ऐसे क्या करो। मैंने इनको नीचे बहुत कुछ सीखा है। आज मैं इनसे सीख के मैं भी आज इनकी वजह से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, इसलिए मैं जगरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद और
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इनका एक मधुर व्यवहार एवं सहनशीलता, नेता में ये गुण होना ही चाहिए। जिस प्रकार अगर दूध को गर्म करेंगे तो दूध बाहर निकल जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक उसी प्रकार नेता में जितनी सहनशीलता होती है उतना ही वो आगे बढ़ता है। ये गुण मैंने इनसे सीखा है और इनकी हर जगह मिलनसारता, सभी से सहानुभूतिपूर्ण विचार, उनकी दुख सुख की में भागीदारी इत्यादि इनसे जो सीखने को मिला है। और इनको जो पद दिया गया है कांग्रेस कमेटी द्वारा, जिससे ओबीसी संगठन और मजबूत होगा, कांग्रेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बड़े हर्ष का विषय है कि जगरूप सिंह रंधावा जी को पिछले 20 वर्ष से अधिक के राजनीतिक जीवन में एक नई पारी, नई जिम्मेदारी शुरू हुई। जगरूप जी की जो राजनीतिक शुरुआत है वो हमारे साथ की थी जब प्रथम बार आदरणीय धीरज गुर्जर जी एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने इनको एनएसवाई जिलाध्यक्ष बूंदी की जिम्मेदारी दी थी और जब भी जगरूप जी पूरे सक्रिय थे, 500 लोग जयपुर और दिल्ली ले जाया करते। देवराज जी का बड़प्पन है कि मेरे जैसे साधारण परिवार के व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को ये राजनीतिक गुरु कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता। सब अपने साथी हैं और हम सबको अपने साथियों की, अपने परिवार की फिक्र और चिंता होनी चाहिए। दुख होना चाहिए प्राणी मात्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति। भाई जगरूप जी को ओबीसी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग है, उसके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी जो हरियाणा से हैं, उनके निर्देश पर हमारे राजस्थान की जो चेयरमैन ओबीसी विभाग के हर्षाय यादव जी बहुत ही सक्रिय, बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं। उन्होंने कल गांधी जी की सूत की माला जगरूप जी को पहनाकर और इनको नियुक्ति पत्र सौंपा। यह हमारे लिए बड़े हर्ष का। जगरूप जी एनएसवाई की जिलाध्यक्ष रहे। उसके पश्चात जब एनएसवाई की पारी समाप्त हुई, युवा कांग्रेस के चुनाव आए तो चुनाव की प्रक्रिया में इन्होंने भाग लिया और ये बूंदी विधानसभा में युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी इन्होंने पूरी तन्मयता से काम किया। उस समय के अध्यक्ष भाई कमलेश चांदला जी बने थे, पहले आमने सामने चुनाव लड़ते थे, लेकिन जो परिणाम स्वीकार होता था साथ में काम करते थे। तो खुद कमलेश जी ये चीज कहा करते थे कि हमारे जो उपाध्यक्ष हैं जगरूप जी, भले चुनाव लड़े थे सामने, ऐसा कर्मठ व्यक्ति पूरी कार्यकारिणी में नहीं है। तारीफ क्या हमने देखा। मैं खुद कोटा संभाग की ट्रेनिंग का इंचार्ज था उस समय। उसके पश्चात युवा कांग्रेस में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के महासचिव रहे। जगरूप जी ऐसा नहीं है कि भाई पूरे संगठन की इनको पूरा अनुभव है। लोकसभा क्षेत्र के महासचिव के रूप में इन्होंने 3 साल से अधिक समय तक काम किया। फिर जो राजनीतिक रूप से मुख्य कांग्रेस कमेटी में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में इनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। इससे पहले भी युवा कांग्रेस लोकसभा महासचिव के बाद जगरूप जी बूंदी जिले के किसानों का नेतृत्व किया और हम पीसीसी में गए थे, वहाँ हमारे आदरणीय नेता धीरज गुर्जर जी मिले तो उनकी ये बात है धीरज गुर्जर जी की, आगे होकर पूछते हैं आदमी से कि आपके क्या प्रोफाइल है, आप किस पद पे हो कांग्रेस संगठन में, क्या जिम्मेदारी कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो आप। उनको पता लगा कि भाई युवा कांग्रेस के चुनाव हो गए, जगरूप जी के पास कोई पोस्ट नहीं है। तो उसी दिन तरुण कुमार जी राष्ट्रीय सचिव आए हुए थे, पीसीसी में धीरज जी विधायक थे। सब काम छोड़ के उन्होंने तरुण जी को भी साथ लिया। संदीप जी चौधरी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। हाथों हाथ वहां पर नियुक्ति पत्र किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में जगरूप जी को दे पाए। और एक नेता में खासियत होनी चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले, उनको कोई राजनीतिक जिम्मेदारी मिलती रहे
और जो सक्रिय लोग हैं वो पद पे रहनी चाहिए, इससे संगठन का लाभ होता है। तो जगरूप जी जैसे व्यक्ति काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का भला होता है, और जो पद पे नहीं रहते मान लो तो इनका नुकसान नहीं है, उससे ज़्यादा सक्रियता का नुकसान हो जाता है। कई लोगों को चैनलाइज और मोबिलाइज नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिलती रहनी चाहिए। उसके पश्चात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तालेड़ा में इनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और उसमें इन्होंने सक्रियता से, जब इनका शपथ ग्रहण हुआ था, हजारों लोग तालेड़ा में आए थे, एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ था, और पूरी तन्मयता से इन्होंने काम किया। पिछले विधानसभा चुनाव में इनके बूथ से 500 वोटों से अधिक की लीड कांग्रेस पार्टी की। ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। हम बूथों की बात करें तो वास्तव में जो अपना बूथ जिता पाते हैं वो नेता बहुत कम होते हैं, और अपने बूथ से जीतने वाले, जिताने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता कांग्रेस को सबसे ज्यादा है। इसके पश्चात ब्लॉक कांग्रेस की पारी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई, जिम्मेदारी निभाई पूरी संगठन की ईमानदारी से। और अब क्योंकि हम कोई सोच कर तो नहीं गए थे, कल जयपुर गए थे, तो आदरणीय धीरज गुर्जर जी भाई साहब के सहयोग से उन्होंने फिर जगरूप जी के साथ सवाल पूछी, फोन पर बात हुई तो, और उन्होंने कहा कि एक पद मैंने और सोच रखा है, उसमें नाम भी भेज रखा है जगरूप जी का, पर फिर भी एक जिम्मेदारी, क्योंकि ओबीसी वर्ग को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने पे राष्ट्रीय स्तर पर फोकस किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मीडिया में भी आ रहा है। जैसा शैलेश जी सोनी ने भी बताया कि ओबीसी वर्ग पर कांग्रेस पार्टी बहुत ध्यान दे रही है, और ओबीसी को किस तरह से कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाए, इसके लिए बहुत सक्रिय, निष्ठावान, ईमानदार, संगठन के जुझारू लोगों की खोज की जा रही है। उसमें जगरूप सिंह जी रंधावा प्रदेश नेतृत्व के विश्वास पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विश्वास पर खरे उतरे, और इनको कल गांधी जी की सूत की माला पहनाकर राजस्थान के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी हरसाई यादव जी ने दी। और मैं हरसाई यादव जी से मैं भी उनको विश्वास दिला के आया हूँ, आगे भी विश्वास आप सब लोगों की तरफ से दिलवाते हैं, एक की तरफ से, कि जगरूप जी इस जिम्मेदारी पे खरा उतरेंगे। ये 36 कौम के नेता हैं, लेकिन इनको जो जिम्मेदारी दी है उसको भी निभाएंगे, और हर कौम को ये साथ लेके चलेंगे। इनकी श्रीमती जी सरपंच भी रही, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बड़े हर्ष का विषय है। आगे भी जो हमारे बूंदी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो अच्छी जिम्मेदारी संगठन में निभा सकते हैं और इनके पास अभी जिम्मेदारी नहीं है, उनके लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो प्रदेश नेतृत्व के सामने रखेंगे, और बूंदी में आने वाले समय में भी और भी अच्छे लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, ये निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के महासचिव बनने के बाद पहली बार बूंदी आगमन पर मेरे साथ जयपुर से आ रहे मेरे राजनीतिक गुरु, हमेशा मेरे को राजनीति में आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले बीजेपी के मुख्य निदेशक, पीसीसी के सदस्य आदरणीय चरमेश शर्मा जी, हमारे बूंदी ब्लॉक के बहुत ही ऊर्जावान, अनुभवशाली और बहुत ही गहराई से काम को देखने वाले हमारे आदरणीय नेता रामगढ़ मीणा साहब, मेरे बड़े भाई ताड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भाई प्रेम शंकर जी राठौर साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष चेतराम जी, हमारे शहर के ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भाई साहब शैलेश सोनी जी, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, निर्वाचित जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई निशान दुआल जी, हमारे पार्षद प्रेम एवरीन जी, हमारे मेरे साथी, मेरे गुरु भाई, मेरे साथ काम करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय देवराज जी गोजर साहब, हमारे चाचा जी अशोक जी दादी साहब, पार्षद जी मावर जी, मेरे छोटे भाई, मेरे साथ हमेशा लगाव रखने वाले, रात दिन मेरे से चर्चा करने वाले मेरे छोटे भाई यशवंत दादी, ओम पंचायत अध्यक्ष ओम जी, हमारे विजन राज जी, सभी हमारे बीच अरुण भाई, सभी पार्षदगण, प्रेम एवरग्रीन जी, वसीम भाई, से मेरे बूंदी से पधारे, माटुंदा से, सातेड़ी से, मेरे यहाँ मेरी पंचायत से, जो मेरी पंचायत के लोग जो हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रखते हैं, मैं एक फोन करता हूँ तो सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर पहुँचते हैं, मेरे पीछे संबल प्रदान करते हैं। मैं उनको हृदय के गहन तल से हाथ जोड़ के उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे छोटे से निवेदन पर आप यहाँ सभी लोग पधारे। जगरूप सिंह जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई यासीन कुरैशी जी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले हमने NSUI में काम करना स्टार्ट किया, और जैसे मैंने NSUI में काम किया, चरमेश जी के सानिध्य में हमने NSUI में काम करना प्रारंभ किया, तो मुझे पहला मेरा अनुभव था। तो पहले जब मैं संगठन में बना तो मुझे ये था कैसे चलाएंगे, कैसा होगा, लेकिन इनके मार्गदर्शन में मैंने अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। भाई यासीन कुरैशी बहुत अच्छे नेता हमारे साथ जुटे, जिन्होंने NSUI को बहुत आगे बढ़ाया, और हमारा NSUI बूंदी जिले की NSUI का नाम पूरे दिल्ली तक पहुंचा कि बूंदी में भी NSUI काम करती है। उसी के बलबूते हमने यूथ कांग्रेस में काम किया, ब्लॉक कांग्रेस में काम किया, किसान कांग्रेस में काम किया, बहुत सारे पदों पर हम रहे। और सब में अच्छा काम करना, सबका साथ हो तभी अच्छा काम कर पाता है, अकेला कुछ कोई काम नहीं कर पाता। सबका साथ रहा, सबका प्रेम रहा, सभी के राजनीतिक दुश्मन होंगे धरती पर मैं नहीं मानता कि मेरा कोई राजनीतिक दुश्मन है। मैं ऐसा कभी नहीं माना मैंने कि मेरा वो दुश्मन, मेरा ये दुश्मन, सबके हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं माना और मेरा है भी नहीं कोई। मेरे प्रति सब लोगों की सद्भावना है, सब लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा है। जैसे मैं प्रदेश महासचिव बना, मैंने कल फोन बंद कर रखा था, क्योंकि गाड़ी ड्राइव में खुद कर रहा था। जयपुर में थोड़ा चलान की समस्या है तो हमने फोन बंद कर रखा था। रात को जैसे मैंने 9:30 बजे 10 बजे फोन ऑन किया, तो उस टाइम मुझे मैसेज और फोन आने चालू हुए। तो हम रात को आ रहे थे, तो यहाँ अंकित बुलीवाल जी, प्रेम जी, वसीम, सब लोग, देवराज जी, उन्होंने कहा नहीं सुबह आओ, हम स्वागत रखना चाहते हैं, स्वागत करेंगे। और सभी लोगों ने कहा, तो हम रात थोड़ा सा लेट भी हो गए वहाँ से चलने में करने में, तो हम सुबह और यहाँ आके देखा, मुझे था कि 10, 5, 50, 20 लोग माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन सब लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया, आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें आप सब लोगों का सद्भावना और सहयोग रहेगा, तब जाके इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। क्योंकि सब साथियों का सहयोग, सब नेताओं का आशीर्वाद, बड़े नेताओं का आशीर्वाद हो तो आदमी आगे तरक्की करता है और कांग्रेस भी मजबूत होती है। कांग्रेस मजबूत होगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। साथियों, जैसा कि चरमेश जी ने बताया, हम गए तो किसी और काम से थे, वहाँ बैठे बैठे इन्होंने धीरज जी भाई साहब से बात करा दी। जो हमारी बातें हुई वो सारी अनऑफिशियल बातें हैं। उसमें फिर उन्होंने मैं नहीं चाहता था कल तो वो काम से गए थे, लेकिन आज जो प्रदेश कांग्रेस और आदरणीय धीरज जी ने जो 15 मिनट के अंदर अंदर हमें कहीं भेजा कि आप वहाँ जाओ, तो वहाँ हम जाते पहले से ही हमारा बायोडाटा वगैरह सब क्लियर था। तो उन्होंने जैसे देखा, इन्होंने बात की, तो मुश्किल से चाय पीने के बाद हमें ये जिम्मेदारी मिल गई। ऐसा कम होता है, तो इसके लिए मैं आदरणीय धीरज जी गुजर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो इतने व्यस्तम समय में बहुत व्यस्त हैं, यूपी के प्रभारी हैं, जाजपुर में उनके आने वाले चुनाव की जिम्मेदारी है, लगातार रहते हैं। फिर भी उन्होंने फ़ोन पे बात की और ऐसा मेरे लिए एक बार फिर पहले भी मेरे को NSUI का अध्यक्ष बनाया, एक बार फिर उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिलाई। मैं उनके भी बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किया बहुत अच्छा सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आने वाले समय में हम अगर हमारे को विधानसभा चुनाव में तन मन से कांग्रेस की बात करनी है, क्योंकि साथियों कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, हर्ष का विषय है कि अपन किसी भी जगह कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता अपन से बात करने की स्थिति में नहीं है। वो बात उल्टी सीधी बात करेगा, आपसे हिंदू मुस्लिम की बात कर लेगा, लड़ाई की बात कर लेगा, इधर की बात कर लेगा, इधर की बात कर लेगा, लेकिन तर्क वाली बात, आपसे तथ्यों वाली बात नहीं कर सकता कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया था। सेंटर में बीजेपी महंगाई को बढ़ा रही है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब उस महंगाई को घटाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं, कैसे कोई शिविर में सबको लाभ मिले उसको देख रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक सरचार्ज का मुद्दा उठ गया, गलती से सरचार्ज लग के आ गया भूलवश, उसमें बीजेपी को थोड़ा सा मिल गया मुद्दा कि सरचार्ज लगा दिया। उन्होंने देखा सुना और 100 यूनिट नहीं 200 यूनिट तक सरचार्ज माफ कर दिया, उन्होंने डबल कर दिया माफ। बहुत अच्छे काम है। अपन कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बात करें कांग्रेस की तो बहुत अच्छे काम है जो अपने पास बताने के लिए है। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, कस्बे कस्बे कांग्रेस की जो जनहितकारी नीतियां हैं उसको बखान करो। अपन बोलने में पीछे रहते हैं, बीजेपी वाले बोलने में आगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपन देखते हैं
अपन देखते हैं बीजेपी वाले कुछ भी तरकीन बात को ऐसे बोलते हैं बड़े ऊंची आवाज में जैसे सच लगे, और अपनी अच्छी बात को भी धीरे से बोल के उसको खत्म करते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है, आप यहाँ पधारे, आपने सबने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक परम आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी के निर्देश पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन परम आदरणीय हरसाए यादव जी ने मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व यूपी के सह प्रभारी आदरणीय धीरज जी गुर्जर की अनुशंसा पर मुझे ये पद दिया गया है। मैं सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस ओबीसी विभाग के लिए अच्छा काम करूँगा। ओबीसी विभाग की जो जो प्रदेश कांग्रेस द्वारा ओबीसी विभाग को की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। ओबीसी विभाग को कांग्रेस से जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे ताकि कांग्रेस को आने वाले समय में इसका लाभ मिल सके। ओबीसी विभाग के को प्रदेश महासचिव नियुक्त होने पर बूंदी जिला के सभी पदाधिकारियों में खुशी का लहर है। आप किस प्रकार से दिशा और दशा संगठन को नई दिशा प्रदान करेंगे? मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि जितने भी बूंदी के जिले के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे बूंदी के सभी नेता हों, सबका आशीर्वाद और विश्वास मुझ पर हमेशा रहा है। मैं हमेशा सबको साथ लेकर सबके मार्गदर्शन में सबके आशीर्वाद से ये काम अपने कांग्रेस का काम करूंगा ताकि सब लोग साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत कर सकें और आने वाले समय में बूंदी जिले में भी कांग्रेस मजबूत हो और आने वाले समय में 3 सीटें बूंदी की विधानसभा में जीतकर पहुंचे। आगामी चुनाव को नजदीक देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा नवयुवकों को नई पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, इसमें क्या नए चुनाव में युवाओं की अहम भागीदारी रहेगी? युवाओं की भागीदारी हमेशा हर चुनाव में रहती है, चाहे वो विधानसभा के कैंडिडेट के रूप में हो चाहे लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में हो, क्योंकि पूरी विधानसभा 200 विधानसभा है। हर जगह कहीं यूथ को जिम्मेदारी मिलती है, कहीं ओल्ड एज को जिम्मेदारी मिलती है। एक मिश्रण है सभी युवा साथियों का, बुजुर्गों का, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाने का सबका ध्येय होता है कि अच्छी सरकार बने और हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत जैसे मुख्यमंत्री बने जो हमेशा जनता के बारे में सोचते हैं और जनता के लिए काम करते हैं।